हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूं कि मां शारदे की कृपा से आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, कल की क्लास में मैंने क्लास 10 साइंस सब्जेक्ट का जो आपके बोर्ड एग्जाम्स के दृष्टिकोण से जितने भी वेरी आईएमपी क्वेश्चन थे उस पर उस पर डिस्कस कर रहे थे। आज की क्लास में उसको कंटिन्यू आगे बढ़ाएंगे। आज की क्लास में मैं पुनः फिर से जो आपकी चैप्टर 8-9 से ठीक है आगे के चैप्टर्स के बारे में बताऊंगा कि उन चैप्टर में से कौन कौन से क्वेश्चंस है जिसको आपको पढ़ना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। उसकी एक्सपेक्टेशन बेटा आपकी बोर्ड एग्जाम्स में आने की संभावनाएं जो है वो बहुत ही ज्यादा है। तो ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप सबसे पहले करें, उसके बाद जो क्या है एक्सपेक्टेशन का भी आने का उसकी प्रैक्टिस करें। आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। बट इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं सो प्लीज लाइक दिस चैनल एंड सब्सक्राइब नाउ। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 46 है। एक्सप्लेन ऑटोट्रॉफ्स एंड हेट्रोट्रॉफ्स। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यस, ठीक है, ये क्वेश्चन आया हुआ है मेरे प्यारे बच्चों। प्लीज ऐसे क्वेश्चन जो क्या है आ चुके हैं उसको तो बिल्कुल भी क्या नहीं करना बेटा, स्किप नहीं करना है। इतनी बात क्लियर है कि नहीं है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ठीक है, why the production and excretion of urine necessary in human being। इतनी बात क्लियर है, ठीक है। यूरिन का बनना और उसको क्या करना, रिमूव करना, ये दोनों ही ज्यादा जरूरी होते हैं हमारी बॉडी पर, ह्यूमंस की बॉडी पर। लेकिन क्यों, इस वाई का आंसर आपको रिप्लाई करना है। और ये क्वेश्चन वेरी 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 स्टार मार्क लगा लो, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा आने की चांसेस है मेरे प्यारे बच्चों। इतनी बात क्लियर है बेटा। सो नो नाउ नेक्स्ट इज, ठीक है, एक्सप्लेन रेस्पिरेशन एंड ब्रीथिंग। इतनी बात क्लियर है। 2023 एंड 24 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, एक्सप्लेन रेस्पिरेशन एंड ब्रीथिंग। दोनों में डिफरेंस पूछ लिए जाते हैं मेरे प्यारे बच्चों कि रेस्पिरेशन क्या होता है और नॉर्मल ब्रीथिंग क्या होता है, इस पर डिफरेंस पूछ लिए जाते हैं। सो प्लीज इस क्वेश्चन को भी बहुत अच्छे से रेडी करके रख लीजिए। नाउ नेक्स्ट इज, why is iodine necessary in common salt। ठीक है, एक जो कॉमन सॉल्ट नमक जो खाते हैं उसमें आयोडीन की मात्रा होना क्यों जरूरी है, इस क्यों का आंसर आपको देना है। आपको पता ही होगा कि जो हम लोग क्या करते हैं, नमक खाते हैं, सॉल्ट लेते हैं, उसमें आयोडीन होता है मेरे प्यारे बच्चों। तो हमारी बॉडी में आयोडीन का क्या काम है, क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इसके बारे में आपको आंसर लिखने हैं। इतनी बात क्लियर है। नाउ नेक्स्ट इज, why is pituitary gland known as master gland। so this is most important question। yes, pituitary glands को master glands क्यों बोला जाता है, इस पर भी सवाल मल्टीपल टाइम्स अपीयर हो चुके हैं आपके सीजी बोर्ड एग्जाम्स में। इतनी बात क्लियर है। सो प्लीज ये भी क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसका भी क्या होनी चाहिए बेटा, आपको आंसर पता होनी चाहिए। इतनी बात क्लियर है बेटा, होनी चाहिए। नाउ नेक्स्ट इज, व्हाट इज रिफ्लेक्स एक्शन। इतनी बात क्लियर है, रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है, ठीक है, और इसका जो डायग्राम्स है इन दोनों को बहुत अच्छे से आपको क्या करना है, रीड आउट कर लेना है मेरे प्यारे बच्चों। इतनी बात क्लियर है बेटा, होनी चाहिए। ओके, नाउ नेक्स्ट इज, एक्सप्लेन ब्रेन एंड इट्स फंक्शन। यस, ब्रेन का डायग्राम आपको अच्छे से बनाना आना चाहिए। ब्रेन के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, ठीक है, और उस पार्ट्स के क्या क्या फंक्शन होते हैं, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि ये भी क्वेश्चन क्या है आपकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों। इतनी बात क्लियर है बेटा। नाउ नेक्स्ट इज, ड्रॉ अ लेबल डायग्राम ऑफ नर्व सेल। इतनी बात क्लियर है, जो नर्व सेल न्यूरॉन्स का जो डायग्राम्स होता है उसको बनाने बहुत ही अच्छे से आना चाहिए आपको। इतनी बात क्लियर है बेटा। ये जो आपका डायग्राम्स है नर्व सेल का, ये आप इससे पहले की कक्षाओं में भी क्या करे हैं, ड्रॉ कर चुके हैं। तो आपके लिए क्या है, एक प्लस पॉइंट है कि आपको जल्दी से ये क्या हो सकता है, आप ड्रॉ कर सकते हैं। इतनी बात क्लियर है।
नाउ नेक्स्ट इज एक्सप्लेन एंडोक्राइन ग्लैंड्स। जितने भी ह्यूमन बॉडी के जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं उसके बारे में आपको क्या लिखना है बेटा, शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। क्लियर है? दिस इज वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन, बिकॉज ये क्वेश्चंस हैं वो आपकी सीजी बोर्ड एग्जाम्स में आ चुके हैं। इतनी बात क्लियर है बेटा, आनी चाहिए। ओके, नाउ नेक्स्ट इज व्हाट इज गैल्वेनाइजेशन। क्या क्वेश्चन है? व्हाट इज गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन क्या होता है? मेटलर्जी का एक शानदार क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों। इतनी बात क्लियर है? मेटलर्जी चैप्टर का एक बेस्ट क्वेश्चन है जो कि एग्जाम्स में अपीयर हो चुके हैं। इतनी बात क्लियर है? सो दैट इसकी क्या है, प्रिपरेशन आपको बहुत अच्छे से रखना चाहिए। ओके बच्चों, नाउ नेक्स्ट इज व्हाट इज कोरिजन। ओके, ठीक है, लोहे में जंग लगना इसका बेस्ट एग्जाम्पल है कोरिजन का। इतनी बात क्लियर है? इसको हिंदी में संक्षारण कहते हैं बेटा। इतनी बात क्लियर है? नाउ नेक्स्ट इज राइट द डिफरेंस बिटवीन मिनरल एंड सॉल्ट। मिनरल एंड सॉल्ट में क्या डिफरेंस है, ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं। एक और क्वेश्चन होता है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, जिसमें क्या लिखा था, मिनरल्स और ओर में डिफरेंस भी आपको पूछ लिए जाते हैं। इतनी बात क्लियर है? तो मिनरल्स और ओर की जो क्वेश्चंस है इसको भी बहुत अच्छे से रेडी करना है आपको। इतनी बात क्लियर है बेटा, आनी चाहिए। डायरेक्ट आपके क्या 4 to 5 मार्क्स के क्वेश्चन बन सकते हैं। इतनी बात क्लियर है? एटलीस्ट 3 आपको डिफरेंस तो पता होनी ही चाहिए। ओके, नाउ नेक्स्ट इज एक्सप्लेन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फिर से बहुत ही शानदार क्वेश्चन दिख रहा है। एक्सप्लेन ओर की डेफिनेशन, स्लज की डेफिनेशन, फ्लक्स की डेफिनेशन और इसके एग्जाम्पल भी आपको बहुत ही अच्छे से याद होने चाहिए मेरे प्यारे बच्चों। ओके, नाउ नेक्स्ट इज व्हाट आर एलॉय। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। 4 to 5 टाइप्स क्या है बेटा, 4 to 5 टाइप्स क्या है आपके क्या है एग्जाम्स में अपीयर हो चुके हैं। और वो क्वेश्चन क्या है इस चैप्टर का, मेटलर्जी का, एलॉय क्या होता है और उसके बेस्ट एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं। इसके क्वेश्चन आपके मल्टीपल चॉइस में भी आ सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। मेटलर्जी का बहुत ही शानदार शानदार क्वेश्चन बनता है इसमें, ठीक है, आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में। इतनी बात क्लियर है? सो इस चैप्टर के जितने भी क्या हैं, ठीक है, मल्टीपल बनने की चांसेस हैं। ऐसे टाइप के टॉपिक्स की आप प्रिपरेशन बहुत अच्छे से रखिएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट इज, ठीक है, एक्सप्लेन ग्रेविटी सेपरेशन मेथड। 3 मार्क्स में आने वाला एक शानदार क्वेश्चन है बच्चों, ग्रेविटी सेपरेशन मेथड, मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड। ये आपके जो 3 होते हैं, ठीक है, ग्रेविटी सेपरेशन मेथड, मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड एंड फ्लोटेशन मेथड, ये तीनों के तीनों बेटा बहुत ही ज्यादा आईएमपी है। देखा गया है कि ये क्या होते हैं, ए सेट में एक को दे दिया, बी सेट में एक को दे दिया और सी सेट में एक को दे दिया, ऐसे दिया जाता है सीजी बोर्ड एग्जाम्स में। तो ये तीनों के तीनों जो टॉपिक्स है बेटा इसको बहुत अच्छे से रेडी रखिए, डायग्राम्स को भी बनाने हैं और इसकी क्या है एक्सप्लेनेशन भी देना है, ये वर्क कैसे करता है, इसमें कौन सा प्रिंसिपल फॉलो होते हैं, ये सारी चीजें आपको याद रखना है। इतनी बात क्लियर है बेटा? ओके, नाउ नेक्स्ट इज व्हाट इज रिफ्रैक्शन। लाइट का क्वेश्चन आगे मेरे प्यारे बच्चों, क्लियर है? लाइट चैप्टर का क्वेश्चन है व्हाट इज रिफ्रैक्शन। इतनी बात क्लियर है बेटा? आप लोगों को ध्यान में रखना होगा रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दोनों ही फिनोमिना किसका है, लाइट का है, लेकिन दोनों क्या क्या है, जो डेफिनेशन है डिफरेंस होता है। इतनी बात क्लियर है? बाउंस बैक ऑफ द लाइट, दिस प्रोसेस इज नोन एज, ठीक है, रिफ्लेक्शन एंड डेविएशन ऑफ लाइट, ठीक है, दिस प्रोसेस इज नोन एज रिफ्रैक्शन। तो दोनों को अच्छे से आपको याद रख लेना है, ठीक है, ये भी बहुत ही शानदार क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए। इतनी बात क्लियर है बेटा? ओके, नाउ नेक्स्ट इज व्हाट इज क्रिटिकल एंगल। इट इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, ठीक है, व्हाट इज क्रिटिकल एंगल, ये भी क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा एंड शानदार है मेरे प्यारे बच्चों। इतनी बात क्लियर है कि नहीं है? नाउ नेक्स्ट इज राइट द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। आपके क्या होते हैं, जितने भी लॉ होते हैं किसके, ठीक है, रिफ्लेक्शन के, उसको भी आपको याद आनी चाहिए। इतनी बात क्लियर है बेटा? नाउ नेक्स्ट इज व्हाट इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इट इज
मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा, ये आपके ऐसे क्वेश्चन है जो क्या हर एक 2 साल में अपीयर होते ही रहते हैं आपके सीजी बोर्ड एग्जाम्स में। कौन सा? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एंड इसके जो क्या शर्तें जो है, ठीक है बेटा, वो भी आपको पता होनी चाहिए। ओके, कौन कौन सा क्या है इसके रूल्स एंड रेगुलेशन है, ठीक है, तब ये क्या होगी, ये प्रोसेस फॉलो होगा, ये आपको पता होनी चाहिए। और इसके एग्जाम्पल बहुत ही शानदार है मेरे प्यारे बच्चों, तो इसके जितने भी एग्जाम्पल, चाहे वो डायमंड का हो, क्लियर है कि नहीं है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए बच्चों, क्योंकि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का जो क्या है एग्जाम्पल है, वो सबसे ज्यादा बार क्या है एग्जाम्स में आया हुआ है। तो इसके जितने भी क्या है एग्जाम्पल है, ठीक है, वो आपको पता होनी चाहिए। मिराज इफेक्ट्स हैं, ये भी आपको पता होनी चाहिए। इतनी बात क्लियर है बेटा, आनी चाहिए। ओके, नाउ नेक्स्ट इज, ठीक है, आपको क्या है, व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यस, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है और डायमंड का कितना होता है, ग्लास का कितना होता है, तो इसकी जो वैल्यूज है बेटा वो आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एंड फिल इन द ब्लैंक्स में आने की चांसेस बहुत ही ज्यादा है। इतनी बात क्लियर है बेटा, आनी चाहिए। ओके, राइट राइट द डिफरेंस बिटवीन, ठीक है, रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज। देखिएगा रियल इमेज क्या होता है और वर्चुअल इमेज क्या होता है, इसमें बेसिक डिफरेंस पूछ लिए जाएंगे मेरे प्यारे बच्चों। सो प्लीज ऐसे क्वेश्चंस की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। इतनी बात क्लियर है बेटा, आनी चाहिए। ऐसे ही शानदार जितने भी मैं क्या बता रहा हूं, क्वेश्चन बता रहा हूं, जैसी क्वेश्चन खत्म हो जाता है उसके बाद इसकी एक्सप्लेनेशन और शानदार, ठीक है, आपके क्या है एक नोट्स बनाने की हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, कोशिश करेंगे। तो प्लीज अगर आप मेरे चैनल को पसंद कर रहे हैं, आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, सो प्लीज लाइक दिस चैनल एंड सब्सक्राइब नाउ। सो चलिए आगे और कंटिन्यू करते हैं। ओके, देखिएगा उसके बाद डिस्कस करते हैं बेटा आपके एक्सप्लेन मेटल एंड नॉन मेटल। ओके, देखिएगा मेटल और नॉन मेटल में जो डिफरेंस है बच्चों, ये आपके एग्जाम्स में कंटिन्यू आ रहे हैं। सो प्लीज ऐसे क्वेश्चन की प्रिपरेशन कर लीजिएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट इज मेटलॉइड्स। यस, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मेटलॉइड्स क्या होते हैं और इसके कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं मेरे प्यारे बच्चों। सो ये भी क्या है आपके बोर्ड एग्जाम्स में आ चुके हैं। इतनी बात क्लियर है बेटा। नाउ नेक्स्ट इज व्हाई आर हीलियम, नियॉन, जिनॉन एंड रेडॉन आर कॉल्ड इनर्ट गैस। ठीक है, एक्चुअल में क्या है इनर्ट गैस किसको किसको कहते हैं, इसके कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं, लेकिन इसको क्यों कहते हैं इनर्ट गैस, इसका आंसर आपको देना होगा। इतनी बात क्लियर है बेटा। नाउ नेक्स्ट इज राइट द 3 इंडस्ट्रियल यूजेस ऑफ हाइड्रोजन गैस। ठीक है, बात क्लियर है, जो हाइड्रोजन जो गैस होते हैं इसकी क्या यूजेस हैं इंडस्ट्रियल लेवल पर, एनी 3 आपको बताने पड़ेंगे। इतनी बात क्लियर है बेटा, होनी चाहिए। ओके, नाउ नेक्स्ट इज एक्सप्लेन लेबोरेटरी मेथड ऑफ हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। ठीक है, लैब के अंदर हाइड्रोजन गैस कैसे बनाया जाएगा, नाइट्रोजन गैस कैसे बनाया जाता है, ठीक है, और ऑक्सीजन गैस कैसे बनाया जाएगा, इसका प्रिपरेशन मेथड, प्रिंसिपल, ठीक है, थ्योरी एंड स्ट्रक्चर, यूजेस, ये तीनों टॉपिक को इतने जबरदस्त तरीके से क्या कर लो बच्चों, ठीक है, प्रिपेयर कर लो कि ये आपसे बन ही जाए, क्योंकि ये जो तीनों टॉपिक हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आता है और डायरेक्ट 5 मार्क्स देकर जाता है। तो प्लीज ये तीनों जो क्या है कॉन्सेप्ट है, ठीक है, लेबोरेटरी प्रोसेस का नॉन मेटल चैप्टर में आपको मिल जाएगा बच्चों। इतनी बात क्लियर है, तो ये तीनों आपको अच्छे से रेडी कर लेना है, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन को। इतनी बात क्लियर है। राइट द यूजेस ऑफ नाइट्रोजन, वही बात फिर से आ गया, ठीक है, सेपरेटली भी पूछ लेंगे। ठीक है, राइट व्हाट इज इलेक्ट्रिक मोटर। यस, फिर से आपको किधर लेके जा रहे हैं बेटा, मोटर वाली चैप्टर। इतनी बात क्लियर है कि नहीं है बेटा। ठीक है, तो ये चैप्टर्स में क्या है, पहला क्वेश्चन अपीयर हो रहा है, ठीक है, व्हाट इज इलेक्ट्रिक मोटर, मोटर, इलेक्ट्रिक मोटर क्या होता है, ठीक है, इसको डिफाइन करना है आपको। ओके, नाउ नेक्स्ट इज व्हाट इज, ठीक है, इलेक्ट्रिक जनरेटर। ठीक है, इलेक्ट्रिक जनरेटर क्या होता है, इसको भी आपको डिफाइन करने
आना चाहिए। ये चैप्टर भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। ठीक है, उसके बाद व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इट इज वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन, ओके। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण का जो क्या है, ठीक है, कॉन्सेप्ट है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इतनी बात क्लियर है। नाउ नेक्स्ट इज फ्लेमिंग्स रूल, लेफ्ट रूल एंड राइट हैंड रूल, ये दोनों ही ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार मार्क लगा लीजिए, ठीक है ना। तो ये क्या है, आपकी बोर्ड एग्जाम्स में आ सकते हैं बच्चों, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज, ठीक है, राइट द प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक लाइंस फोर्स, ठीक है, जो मैग्नेटिक लाइंस की जो फोर्स लगता है उसकी क्या क्या प्रॉपर्टी हो सकती हैं, इसको भी आपको, ठीक है, अच्छे से रेडी कर लेना चाहिए, क्योंकि ये भी क्या एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इतनी बात क्लियर बेटा। नाउ नेक्स्ट इज व्हाट इज स्नेल लॉ, वेरी आईएमपी, इतनी बात क्लियर है बेटा। ओके, नाउ नेक्स्ट इज राइट द यूजेस ऑफ लेंस, इट्स रियली इंपॉर्टेंट, ठीक है, आपकी सीजी बोर्ड में ये क्वेश्चन आ चुका है, ओके। नाउ नेक्स्ट इज, ठीक है, राइट द फंक्शन ऑफ, ठीक है, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर, इट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क लगा लो भाई, ठीक है। राइट द फंक्शन ऑफ कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर, इट्स रियली इंपॉर्टेंट, ठीक है बेटा। ये सिर्फ और सिर्फ क्या है, आपके बोर्ड में ही काम नहीं आएगा, आगे की क्लासों में भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। सो प्लीज ऐसे क्वेश्चन जो आगे आपको काम आने वाले हैं, ठीक है, उसकी प्रिपरेशन तो बहुत अच्छे से रख लीजिएगा, ठीक है, बात क्लियर है। और उसके बाद ये भी क्वेश्चन आ चुके हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, व्हाट इज द पावर ऑफ लेंस एंड उसका यूनिट क्या होता है, लेंस की पावर का कैसे मेजरमेंट किया जाता है, उसका यूनिट का नाम क्या है, ये क्वेश्चन आया हुआ है बेटा, डायप्टर कहते हैं, इतनी बात क्लियर है। और देखिएगा आर और एफ के बीच में रिलेशनशिप, प्रूव दैट, ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं कि आपके कैपिटल आर और एफ के बीच में क्या रिलेशनशिप है, इसको आपको प्रूव दैट करना है, इतनी बात क्या प्रूफ करके दिखाना है, ठीक है। लाइट 2 का क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, क्लियर है कि नहीं है। नाउ नेक्स्ट इज, दोनों पर बेटा न्यूमेरिकल क्वेश्चन आने की बहुत चांसेस हैं, चांसेस ही नहीं आएगा ऐसा मेरे को लग रहा है इस बार, इतनी बात क्लियर है बेटा, ठीक है। दोनों ही लाइट 2 के दोनों ही कॉन्सेप्ट हैं, दोनों के दोनों रिलेशन है बेटा, क्लियर है कि नहीं है। ये दोनों के दोनों क्या रिलेशनशिप वाले क्या है, फार्मूले हैं, ठीक है, जिसमें आपका क्या है आर और 2f के बीच में रिलेशन बताया जा रहा है कि r जो होता है वो 2f का इक्वल होता है कि नहीं, इतनी बात क्लियर है कि नहीं है। तो ये दोनों जो टॉपिक्स हैं, दो फॉर्मूले हैं, इससे रिलेटेड आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चन आने की चांसेस बहुत ज्यादा हैं। सो प्लीज इससे रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन होंगे उन सब का क्या है प्रिपरेशन आप कर लीजिए, ठीक है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज व्हाट इज रिप्रोडक्शन, लाइफ प्रोसेस का क्वेश्चन फिर से आ गया है बच्चों, ठीक है। रिप्रोडक्शन क्या होता है, ठीक है, और इसमें नेक्स्ट में लिखा है एक्सप्लेन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्लियर है बच्चों। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, किसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। और इसमें 5 डिफरेंस बहुत ही ज्यादा आईएमपी क्वेश्चन है, इसको आप बहुत ही अच्छे से रेडी कर लीजिए प्लीज, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है वो केवल आपकी बोर्ड एग्जाम तक ही नहीं, आपके आने वाले फ्यूचर में भी बहुत ज्यादा काम आएंगे बच्चों। सो प्लीज ऐसे टॉपिक्स जो होते हैं रिप्रोडक्शन से रिलेटेड, जो आपके इन फ्यूचर भी काम आने वाले हैं, तो ऐसे कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से रेडी कर लीजिए प्लीज, ओके। और इसके बाद भी बहुत सारे और भी क्वेश्चन है, जैसे कि फर्टिलाइजेशन क्या होता है, मेल रिप्रोडक्टिव एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के स्ट्रक्चर आपको बनाने आनी चाहिए, ओके, ठीक है। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट कैसे होता है, प्लेजेंटा का फंक्शन क्या होता है, ठीक है, एक फीमेल जो प्रेग्नेंट हो चुकी उसको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है भाई मेरे प्यारे बच्चों रिप्रोडक्शन से रिलेटेड, जिसका आने की संभावनाएं जो है वो बहुत ही ज्यादा है आपके सीजी बोर्ड एग्जाम्स में। तो इन सारे क्वेश्चंस को जितने भी मैंने अभी आपको बताया है, इसके सॉल्यूशन भी लेकर आऊंगा, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, थैंक यू।